गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे योजना के कार्य। इससे पहले अपने आपको योजना की परिभाषा, प्रोजेक्ट मेथड कैसे किसको कहते हैं और योजना के सोपानों के बारे में अध्ययन करा चुके हैं। आज हम आपको योजना के कार्य, ये प्रोजेक्ट मेथड ऐसे शिक्षण के अंतर्गत भी आता था और ये आपको अब किस में पढ़ रहा है, साइंस के भी शिक्षण मेथड के अंतर्गत पढ़ रहा है। तो साइंस में अर्थात सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षण में इसके क्या क्या कार्य होते हैं वो आज हम कार्यों के बारे में आपको चर्चा करवाएंगे। इसका है नंबर 1 कार्य, पौधों को प्रभावित करने वाले कारकों को ज्ञात करना। नंबर 1 है इसमें पौधों को प्रभावित करने वाले कार्यों को ज्ञात करना। कार्यों को ज्ञात करना क्या कार्य है इसके, जो पौधों को कौन कौन से कार्य प्रभावित करते हैं। प्रभावित कार्य करना अर्थात जो प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत हम जैसे पौधों के बारे में कोई योजना बना रहे हैं, ये पौधे किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, क्या क्या चीज़ इन पर डाली जाती है, कौन कौन से खाद बीजों का प्रयोग किया जाता है, उन कार्यों को ज्ञात करना, उन कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। नंबर 2 है चट्टानों का अध्ययन। नंबर 2 है चट्टानों का अध्ययन। कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, अपसादी, सेल, 3-4 प्रकार की जो चट्टानें होती है उनसे क्या क्या किस प्रकार बनती है, क्या कार्य आते हैं, तो उनका भी हम प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत छात्रों को साइंस के शिक्षण में आराम से उनके लिए ये बताते हैं कि चट्टानों का हमारे इसमें क्या महत्व है, चट्टानों के क्या क्या कार्य है, चट्टानें बनती कैसे हैं, क्या लावा से उत्पन्न चट्टानें होती है, उनके बारे में कार्य योजना तैयार करना। खाद्यान्न पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियाँ। नंबर 3 है खाद्यान्न पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियाँ। सुरक्षित रखने की विधि, खाने के जो पदार्थ हैं उनको हम किस प्रकार से सुरक्षित रखें। ये जरूर थोड़ी है कि हम इतना ही सामग्री लाए, रोज ही वो सामग्री खत्म हो जाए। कोई ऐसा कार्य तो होगा जैसे वो सुरक्षित ढंग से होगी, उसकी हमें योजना बनानी चाहिए। अर्थात प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत जो खाने पीने का जो सामान है, खाद्यान्न जो सामग्री है, उनको हम किस प्रकार सुरक्षित रखें। क्या वाटरप्रूफ जो भी कोल्ड स्टोरेज हैं उनमें जो सारी हम सामग्री हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइज जो खेती होती है उनके बारे में अध्ययन करना। इसके अगर करने से हमें क्या लाभ उत्पन्न होगा, जो खाने पीने का सामान है उन सामानों को हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकें। ये किसके कार्य हो गए, प्रोजेक्ट मेथड के। अगला जो स्टेप है वो है विद्युत पैदा करना। वो है साइंस में विद्युत पैदा करना। विद्युत, बिजली अब ये किससे की जाती है, जल से की जाती है, तापीय की जाती है या आणविक की जाती है। तो विद्युत पैदा हम किस किस प्रकार से की जाती है, क्या कोयले से की जाती है, आणविक है, क्या जल से विद्युत करते हैं। हमारा जवाहर सागर है कोटा बैराज का, उधर वहाँ विद्युत जल से की जाती है। और वो उधर 12 कवाई उधर की जो विद्युत पैदा होती है वो कहाँ होती है, तापीय, भूगर्भीय तापीय होती है, आणविक भी होती है और गैसीय भी होती है। ये हमारी विद्युत हम किस किस प्रकार से उत्पन्न करें, विद्युत किस प्रकार से हम उत्पन्न करें, उसके बारे में कार्य योजना बनाना, अर्थात उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। किनके, प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत बालकों को हम ये बताइए कि विद्युत किस प्रकार से उत्पन्न होती है, हमारे खाद्यान्न पदार्थों को हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं,
चट्टानों का अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगला जो कार्य है वो है रेडियो से संबंधित तकनीक का ज्ञान। अब तो रेडियो जैसे विलुप्ति हो गए, अब तो FM चल गए, मोबाइल चल गए, रेडियो का तो जैसे विलुप्तिकरण ही हो गया। इसमें रेडियो का किस प्रकार से रेडियो से संबंधित तकनीक का ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, क्या तकनीकी ज्ञान, रेडियो का मतलब ये संचार के जो माध्यम है वो किस प्रकार से हमारे यहाँ उनका जो सब डिविजनल है या उनके जो एजुसेट है उनसे या तरंगों के माध्यम से हमें सारी जानकारी, टीवी में आप जो आते हो डायरेक्ट क्या जुड़ रहा है वहाँ से, सैटेलाइट के माध्यम से जो सारी चीज़ें आती है, रेडियो हो, टेलीविज़न हो या और भी हमारे जो घर में डिवाइस हैं उनके माध्यम से हम घर बैठे सारी देश दुनिया की जानकारी ले लेते हैं। वो किस में, वो साइंस की तो प्रकोप है, साइंस का ही तो कार्य है। वो साइंस के द्वारा ही हम सारी चीज़ों को अर्थात विज्ञान को हम आराम से समझ सकते हैं कि विज्ञान का इसमें कितना सहयोग है, विज्ञान ने इसमें कौन कौन से कार्य किए हैं, विज्ञान के माध्यम से हम किस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। तो रेडियो तकनीकी का ज्ञान। अगला है टेलीफोन से संबंधित, वो बता दिया मैंने, टीवी, रेडियो, टेलीफोन, ये सारे हमारी जो चैनल हैं, FM रेडियो ले लो, टेलीविज़न ले लो, यानी जो भी देखते हो आप घर में, आपके जो भी साधन उपलब्ध हैं वो सारे वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से हम उनका कार्य कर रहे हैं। अर्थात दूर संचार के द्वारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो जो हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे एजुसेट है वो भी लगे हुए हैं, 83 FM रेडियो का जो चैनल है वो भी लगा हुआ। उन जो विज्ञान के जो कार्य है, वैज्ञानिकों ने ही तो सारी चीज़ें लॉन्च की है, वैज्ञानिकों के द्वारा ही तो हम आज घर बैठे सारी देश दुनिया की खबर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो टेलीफोन, टेलीविज़न और रेडियो का ज्ञान किसमें, प्रोजेक्ट योजना के तहत हम बालकों को विज्ञान शिक्षण कराते समय ये अध्ययन कराएंगे कि रेडियो तकनीकी का क्या ज्ञान है, अर्थात रेडियो तकनीकी हमारे यहाँ तक, हम तक सुलभ रूप से किस प्रकार से पहुँच रही है। विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत हम बालकों को पाठ्य पुस्तक में ये अध्ययन कराएंगे। विद्युत कैसे पैदा होती है, किन किन चीज़ों से पैदा होती है, तो ये हमारे साइंस के रूप में ही प्रभावित कर रही है। अगला जो स्टेप है वो है स्कूल में वाटिका तैयार करना, वातानुकूल के बारे में प्रयोग करना। स्कूल में हम जैसे हमारे आसपास अब आपने देखी होगी बहुत सारी नर्सरी है, तो उसी तरह हम अपने स्कूल का जो बाहर का ग्राउंड है उस ग्राउंड को हम किस प्रकार से बगीचे की तरह अर्थात फूल वाटिका, अगर वाटिका की तरह किस प्रकार से तैयार करें, उसमें तकनीकी का अर्थात विज्ञान का किस प्रकार से महत्व है। अगर हम विभिन्न किस्मों के फूल लगाएं या कुछ पौधे लगाएं बड़े बड़े और भी बहुत सारी जो बागान तैयार करें, वो किस प्रकार से करें, अर्थात विज्ञान का प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत साइंस का हमारे जीवन में क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को समझानी होगी। अर्थात योजना के तहत योजना के कार्य करते हुए हम बालकों को ये ज्ञान देंगे। अगला जो इसका टॉपिक है वो है आदर्श प्रयोगशाला आदि का मॉडल बनाना। आदर्श प्रयोगशाला का मॉडल बनाना, आदर्श प्रयोगशाला का मॉडल किस प्रकार से बना सकते हैं हम, जो हमारे लिए आदर्श हो। उस एक तो सामान्य प्रयोगशाला हो जिसमें हम क्या नॉर्मल रूप से हम अपना प्रयोग कर सकें, और वही चीज़ हम उनको उसके अंतर्गत इतनी सारी टेक्निकों का विकास कर दें, या अर्थात उन प्रयोगों के द्वारा बालकों को जो वो निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं उनको हम निष्कर्ष के रूप में तैयार कर दें।
तो हमारे विद्यालय का ये कर्तव्य है, शिक्षकों का ये कर्तव्य है कि विज्ञान शिक्षण कराते समय उनको आदर्श प्रयोगशालाएँ उसका मॉडल तैयार करना चाहिए। हमें ऐसी प्रयोगशाला चाहिए जिससे बालक उसका क्या करे, अनुकरण करे, और आदर्श में जो भी उस प्रयोगशाला से जो भी कार्य हुए हों उनके अनुसार ही वो उसका अनुकरण करे, अर्थात वो प्रेरणा का स्रोत हो। कौन? वो प्रयोगशाला। ये इसमें कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसमें शिक्षक के द्वारा कराया गया अध्ययन, कराए गए प्रयोग के द्वारा ही बालकों का अधिगम आराम से करा सकते हैं। तो आदर्श प्रयोगशाला अर्थात मॉडल रूप में हम बच्चों को उस प्रयोगशाला के बारे में अवगत कराएंगे। अगला जो इसका टॉपिक है वो है वयस्कों के संस्थानों का संगठन तथा उनकी कार्यविधि का निरीक्षण। शिक्षालय में पानी, सफाई और कृषि आदि की व्यवस्था। शिक्षा जब हम कराते हैं अर्थात विद्यालय में जब बालक आते हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ सफाई के अंतर्गत आए, अर्थात विद्यालय में या शिक्षालय में एक ही बात है, वो विद्यालय में पानी, सफाई आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, अर्थात अगर आप गंदा पानी पियोगे, और कृषि की व्यवस्था, पानी, सफाई और कृषि, किसकी? कृषि की। विद्यालय में पानी, कृषि और सफाई आदि की व्यवस्था। बालकों को इसका महत्व बताना चाहिए। अगर एक बहुत बड़ी टंकी है, उस टंकी में से क्या सारे स्कूल के बच्चे क्या करते हैं? पानी पीते हैं, और उस टंकी में क्या पड़ गए? कीड़े पड़ गए, गंदी है, उसकी सफाई नहीं होती है, पता नहीं कब की वो जब की बनी है तब की उसकी सफाई हुई है नहीं। उस सारी की व्यवस्था बताना बालकों को कि अगर आप गंदा पानी पियोगे तो आपके ये बीमारी हो सकती है, तो उन्हें सफाई से अवगत कराना। विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत बालकों को साफ सफाई का, कृषि से संबंधित और सफाई से संबंधित। गंदा पानी पियोगे तो आपके बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो पानी के जो दूषित जो पानी है उससे उत्पन्न हो जाती है। साफ सफाई से रहोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप चुस्त दुरुस्त और बलिष्ठ होगे, अर्थात सफाई से रहना। और कृषि संबंधित कार्य जो एग्रीकल्चर है, साइंस के तहत जो कृषि हम करते हैं, कौन सी कृषि के लिए कौन सा मौसम सही है, उसमें क्या क्या बीज, कैसे बीज डालने चाहिए, कौन कौन से खाद डालने चाहिए, ये विज्ञान के अंतर्गत हमें विद्यालय में छात्रों को अवगत कराना चाहिए। अगला जो इसका पॉइंट है वो है यातायात के साधन तथा इनसे होने वाले प्रदूषण का अध्ययन। यातायात के साधन, यातायात के साधन तथा उनसे होने वाले प्रदूषण तथा उनसे होने वाले प्रदूषण से अवगत कराना। प्रदूषण से अवगत कराना। यातायात के साधन तथा उनसे होने वाले बहुत सारे साधन, बहुत सारे व्हीकल चल गए आप पे आते जाते रोड में। एक सामान्य जो आम जो इंसान है, अगर वो पैदल चल रहा है, निकलना चाह रहा है साइड से इधर की साइड या इधर की साइड, तो वो उसको कम से कम 10 मिनट तो खड़े रहना पड़ेगा कि व्हीकल अब बंद हो। अब जी नहीं होते, इतने व्हीकल हो गए, इतना प्रदूषण हो गया जो बीच में। तो अगर ये बता रहे हैं ना हमारा कोरोना हुआ उसके बाद प्रदूषण क्या हो गया कम, क्योंकि गवर्नमेंट ने व्हीकल सारे बंद हो गए, सब जाम हो गए, एक जगह ही हो गए, तो उससे क्या प्रदूषण कम हो गया। तो हमारे जो यातायात के साधन हैं, यातायात के क्या साधन है, उससे होने वाले प्रदूषण से अवगत कराना। अगर आप ये व्हीकल चला रहे हैं, इनसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की तरह जहरीली गैस हम क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही। दिल्ली जैसे शहर में आप जाके देखो, वहाँ आपको शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर सकते,
वहाँ पर हमेशा क्या जहरीली गैस का ही प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ पर इतना व्हीकल है, इतनी वायु प्रदूषण है जिससे आप बच नहीं सकते, शुद्ध हवा तो वहाँ प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो इनसे छात्रों को क्या करवाना है, विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत अवगत कराना। अगला जो इसका पॉइंट है वो है सामान्य विज्ञान के महत्व के स्थानीय क्षेत्रीय स्थानों का भ्रमण। सामान्य विज्ञान से संबंधित ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह। ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, विज्ञान ने। जहाँ पहले ग्रामोफोन टेलीफोन आपने देखे होंगे ना, पहले हमारे टाइम में भी थे टेलीफोन रिसीवर वगैरह, छोटा मॉडल था। उससे पहले इतना मॉडल, उससे पहले बताते हैं कि वो बहुत बड़ा मॉडल नहीं, डंडे पे रखते हुए वो मोबाइल था। शुरू में जो कंप्यूटर आया उसका बिल्कुल आकार अलग था, उसके बाद शॉर्ट हो गया, उसके बाद आज बिल्कुल ही अलग। लैपटॉप ने उसकी जगह ले ली है कंप्यूटर की। तो ऐतिहासिक जो वस्तुएं उनका संग्रह करके बच्चों को इतिहास से संबंधित जो हमारे पूर्व में विज्ञान कैसा था और आज वर्तमान में विज्ञान ने क्या प्रगति कर ली है, इनके बारे में बच्चों को अध्ययन करवाना। और वस्तुओं का संग्रह करते बालकों को उनके बारे में बतलाना। किसके अंतर्गत? विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? कार्य योजना। अगला जो इसका पॉइंट है वो है सामान्य विज्ञानों पर चल रहे शोध कार्यों से संबंधित समाचारों को एकत्रित करके उन्हें लिखना। जैसे कोई रिसर्चर है, कोई पीएचडी कर रहा है, शोध लिख रहा है, किस पर? साइंस पर। कोई भी साइंस तो बहुत बढ़िया, कोई भी उसका टॉपिक हो, जैसे मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पूर्व में जो शुरू में जो कंप्यूटर आया और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की तुलना में उसका समालोचन करना, अर्थात आज के सामाजिक परिवेश के द्वारा जो पूर्व में जो आपका जो बड़ा कंप्यूटर था उसका क्या महत्व है, क्या आज हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में उनको लिखना, अर्थात नोटबुक में एकत्रित करते बच्चों को उन चीज़ों के बारे में समझाना। समाचार पत्र में कोई लेख आए, उन लेख को लिखते हुए शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बालकों को उनके बारे में जानकारी प्रदान करें, विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत। अगला जो इसका पॉइंट है वो है किसी वर्ग विशेष के पशु जानवरों के जीवन चक्र, खान पान, श्रृंखला आदि तथ्य एकत्रित करना। जी हाँ, विशेष वर्ग के पशु क्या है? विशेष वर्ग के पशु, विशेष वर्ग के पशु जानवर, विशेष वर्ग के पशु जानवर, इनके बारे में छात्रों को अध्ययन करवाना। इनके खान पान के बारे में श्रृंखला, भैंस गैया क्या खाते हैं और जो बिल्ली कुत्ते शेर हैं वो क्या खाते हैं, जंगल के उनके खान पान की जो श्रृंखला होती है, कौन मांसाहारी है, कौन शाकाहारी है, या कौन दोनों चीज़ों का खाता है, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। उन चीज़ों के बारे में बालकों को अवगत कराना कि ये हमारे पशु पक्षी हैं या पशु हैं, ये किस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं, ये मांसाहारी है या सर्वाहारी है या फिर शाकाहारी है। उनकी श्रृंखला बताते हुए, श्रृंखला बनाते हुए बच्चों को समझाना योजना पद्धति के कार्य के अंतर्गत आता है। सूक्ष्मदर्शी पौधों का अध्ययन। पौधे कैसे पैदा होते हैं, अब पौधे किस प्रकार से पैदा होते हैं और सूक्ष्मदर्शी पौधे कैसे होते हैं जो लेंसों के द्वारा। दही आप खाते हो तो क्या दही में आपको कीड़े दिखाई देते हैं? नहीं दिखा देते। जो लेंस है ना, उस लेंस के माध्यम से हम उस दही के कीड़ों को अगर देख लेते हैं तो दही खाने का हमारा क्या नहीं करता है, मन नहीं करता है। तो सूक्ष्मदर्शी लेंस से
उनके बारे में बताना। किसको? बालकों को। आधुनिक डेयरी का अध्ययन करना, मेढ़क के विकास का अध्ययन करना, मेढ़क के विकास का अध्ययन, मेढ़क के विकास का अध्ययन, किसके विकास का? मेढ़क के। इसका विकास किस प्रकार से हुआ उसका अध्ययन करवाना। करते हैं ना, जब पहले सबसे पहले बच्चे को क्या काट के आंतरिक संरचना के अंतर किसको काटा जाता है? मेढ़क को। उसके द्वारा ही उसका सारा एनालिसिस कर दिया जाता है। ये इसकी गुदाएं, ये हृदय, ये धमनी है, ये आँखें, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। जीवन रसायन, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन किस प्रकार से? आपने देखा होगा इधर भरतपुर साइड जाते हैं तो बीच बीच में वो डिब्बे से रखते हैं ना, उसमें क्या करते हैं? वो मधुमक्खी पालन, रस को निकालते हैं। किस प्रकार से किया जाता है? वो एक प्रकार की उनकी क्या है? श्रृंखला है मधुमक्खियों से रस निकालने की। पक्षियों के घोंसलों का, घोंसले में उनके आदतों का अध्ययन। पक्षी घोंसले किस प्रकार से बनाते हैं और उनकी आदतों का अध्ययन। आप देख रहे हो ना, वो तो पेड़ के अंदर तो बनाते हैं, जब चिड़िया होती है या पक्षी जो होते हैं वो क्या एक एक तिनका इकट्ठे करते करते, कभी आपने अपने घर के अंदर भी देखा होगा, बहुत से जैसे पक्षी होते हैं तो एक ऐसी जगह सुरक्षित कर लेते हैं जो वो एक एक तिनका करते हुए अपने घोंसलों को आराम से बना सकती है और उसमें रह सकती है। बरसात आए कुछ भी आए वो भीगती नहीं है, वो घोंसला इस प्रकार से बनाती है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा और ध्वनि प्रदूषण। जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण होगा तो हमारे जीवन पर किस प्रकार से इफेक्ट करेगा, ये हमारे लिए किस प्रकार से घातक है। वायु प्रदूषण भी हमारे शरीर पर कैसे घातक है, और ध्वनि प्रदूषण तो इतना घातक है, सारे कान के पर्दे क्या कर जाते हैं? फूट जाते हैं। जिसका घर किसी के क्या मैरिज होम के पास हो, उसको तो बेटा की सोच लो, उसके तो गए सारे दिन। सुबह से चलेगा और रात तक। फिर भी गवर्नमेंट ने हमारे में बहुत रूल रेगुलेशन कर दिए कि आप 10 बजे बाद तेज़ आवाज़ में डीजे नहीं बजा सकते क्योंकि उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ये सारे कार्य हमने आज आपको कार्य योजना के अंतर्गत स्पष्ट किए। ध्वनि प्रदूषण, मेढ़क का विकास किस प्रकार से होता है, विशेष वर्ग के जानवरों का विद्यालय में पानी, कृषि, सफाई के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन और पौधों को प्रभावित करने वाले कार्य के बारे में हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। अब आपको इसी के अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में प्रयोजन विधि की उपयुक्तता अर्थात योजना विधि की उपयुक्तता। उच्च शिक्षण, उच्च प्राथमिक जो विद्यालय है, उच्च प्राथमिक के जो बालक हैं उनके विज्ञान शिक्षण में क्या उपयुक्तता है? प्रयोजन विधि की। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में योजना विधि की उपयुक्तता। क्या उपयोगिता है? किसकी? योजना विधि की। किसके अंतर्गत? विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत। पहला है इसमें करके सीखना। क्या है? करके सीखना। बालक इसमें क्या करता है? बालक इसमें स्वयं कार्य करके सीखता है। कौन सी विधि में? उच्च प्राथमिक के जो बालक हैं वो इसमें प्रोजेक्ट विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण सामान्य विज्ञान के शिक्षण होती उपयुक्त विधि है। स्वयं करके सीखने में से छात्रों में विषय के प्रति अधिक रुचि, उत्साह, आत्मविश्वास होता है। प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? करके सीखने पर। किस पर? करके सीखने पर। तो विद्यार्थी का होगा इसमें अधिक रुचि लेगा, उत्साही होगा, लालायित होगा। ये विधि किसके या योजना के अंतर्गत है? बालक स्वयं कार्य का। शिक्षक तो आदर्श के रूप में होता है। शिक्षक पहले सारे किसके उपकरण के माध्यम से बालकों को प्रयोग करके योजना बनाते हुए बता देता। फिर बालकों से एक बालक से कहते हैं कि आप इसकी योजना बनाइए, अर्थात आप स्वयं करके इस कार्य को कीजिए।
आदर्श के रूप में अर्थात सहायता के रूप में इसमें कौन साथ रहता है? कौन? शिक्षक। तो इसमें बालक क्या होंगे? रुचि जागृत होगी, उत्साह होगा और बालक में आत्मविश्वास की भावना होगी। अगला जो इसका पॉइंट है वो है प्रत्यक्ष अनुभव करना। प्रत्यक्ष अनुभव करना, इसमें बालक स्वयं कार्य करेगा, स्वयं कार्य करके करता है तो इसको देखने का भी अवसर प्राप्त होता है, अर्थात वो छू भी सकता है, उस कार्य को कर रहा है तो वो प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। उसका अनुभव बहुत ही रुचिपूर्ण अर्थात उत्साहित रूप से ये कार्य करेगा क्योंकि बालक स्वयं कर रहा है। एक तो बालक को एक तो शिक्षक कराते हैं, फिर देखते हैं केवल, तो उसको केवल हो सकता है ज़्यादा भीड़ हो, गैदरिंग हो तो उसमें वो दूर से भी देखे, उसको छुए भी नहीं। तो बालक इसमें करके स्वयं अनुभव करता है कि मैंने आज कितना अच्छा कार्य किया है। योजना विधि के अंतर्गत छात्रों का स्वयं अवलोकन, सर्वेक्षण और मापन के अवसर प्राप्त होते हैं जिन्हें वास्तविक स्थिति एवं तथ्यों का अनुभव होता है। अवलोकन करता है, सर्वेक्षण करता है और मापन करता है। किसके अंतर्गत? प्रत्यक्ष अनुभव करके। अवलोकन करेगा, उसने कार्य किया है तो उसका अवलोकन करेगा, सर्वेक्षण भी करेगा, क्या क्या चीज़ एकत्रित की है, क्या क्या कितनी कितनी मात्रा में इसमें डाला है हमने, और फिर उसका क्या हो जाएगा? मापन हो जाएगा। इससे बालक में क्या होगा? आत्मविश्वास की वृद्धि जागृत होगी। अगला जो पॉइंट है इसका वो है प्रयोगात्मकता। प्रयोजना विधि के अंतर्गत छात्र स्वयं प्रयोग करके उपकरण आदि के ज्ञान प्राप्त करता है। प्रयोगात्मकता, इसमें बालक स्वयं कार्य करता है तो उपकरण आदि को क्या करता है? छू देख सकता है तो उसको उपकरणों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगला जो है इसका स्टेप वो है छात्र इस विधि द्वारा सीखे हुए ज्ञान, तथ्यों एवं नियमों को दैनिक जीवन की समस्याओं में उपयोग में ला सकते हैं। उपयोगिता एवं व्यवहारिकता। उपयोगिता एवं व्यवहारिकता, इसमें छात्र क्या करता है? जो भी समस्या क्रिएट होती है उस समस्या का जो निवारण करता है वो उसके दैनिक जीवन में मतलब व्यवहारिक जीवन में आई हुई कठिनाइयों को वो क्या करता है? आराम से निवारण कर सकता है। बालक ने क्या? स्वयं निष्कर्ष निकालना सीख गया, स्वयं ये पार करना सीख गया तो वो अपने जीवन में आई हुई समस्या से निजात पा लेता है। अगला जो लास्ट बिंदु है वो है इसका मनोवैज्ञानिकता। प्रयोजना विधि प्रसिद्ध मनोवैज्ञान थॉर्नडाइक के सीखने के नियम पर आधारित है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला जो पॉइंट है वो है मनोवैज्ञानिकता। इसमें छात्र क्या करता है? अभ्यास करके अर्थात अभ्यास के नियमों पर, सीखने के नियमों पर बालक स्वयं कार्य करता है। आपने थॉर्नडाइक का नाम सुना होगा, उसने कितने नियम दिए थे? 3। तत्परता, अभ्यास, अनुकरण। उनके नियम में 5 भी थे और गौण नियम थे और मुख्य नियम थे। उन्होंने क्या कहा? जैसे बिल्ली अंदर पिंजरे में बंद कर दी, उस पिंजरे में क्या छटपटाती थी, बाहर उसको भोजन रख दिया तो वो लीवर पर जैसे पैर रखती है, इधर उधर छटपटाई, जैसे लीवर पर पैर रखा, फिर भालने के लिए उसको क्या मिल गया? उद्दीपक मिल गया खाने के लिए, अर्थात मोटिवेशनल। इसी प्रकार से बालक समस्या क्रिएट करेंगे, समस्या को वो इधर उधर जूझेगा, अपनी तर्क शक्ति, मानसिक शक्ति, कल्पना शक्ति के माध्यम से बालक उस समस्या को हल करने के लिए। तो इसमें थॉर्नडाइक का क्या? सीखने के नियम पर आधारित है। कौन सी? प्रोजेक्ट मेथड थॉर्नडाइक के सीखने के नियम पर आधारित है। किसके? कौन से नियम पर? सीखने के नियम पर। अगर आपको जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हो, सब बालक करते हैं कंपटीशन, आपको कह देते हैं प्रोजेक्ट जो विधि है वो कौन से वैज्ञानिक अर्थात कौन से मनोवैज्ञानिक के नियम पर आधारित है, या कौन सा मनोविज्ञान के नियम इस पर फिट बैठता है, या कौन से मनोवैज्ञानिक के नियम के रूप के अनुसार इसमें प्रयोग किया गया है, कौन से मेथड पर? प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत। तो उसमें कौन सा? स्किनर भी होगा, थॉर्नडाइक भी होगा, पावलव भी होगा, हल भी होगा,
बहुत सारे अल्बर्ट बांडुरा भी होगा। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट मेथड है वो कौन सी विधि पर, कौन से मनोवैज्ञानिक की विधि पर है, सीखने के नियम पर, थॉर्नडाइक के पे, कौन सी, प्रोजेक्ट विधि। ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा आता है। योजना विधि के अंतर्गत हम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम है उसको लागू करते हैं। तो आज हमारी योजना विधि पूरी ही समाप्त। उसमें योजना विधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के बाद उसके स्टेप के बाद उसके कार्य, और कार्य के बाद में जो प्राथमिक शिक्षक है, उच्च प्राथमिक जो विद्यालय के बालक हैं, उनमें विज्ञान शिक्षण में उसकी क्या उपयोगिता है, ये हम आज आपकी योजना विधि समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपको दूसरी विधि के बारे में अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।